Good morning, dear students. My name is Mohit Saxena and the subject is Computer Application for 9th class. Students, in this video I will explain question number 9 of unit 2nd, that is cyber safety. So the question number 9 is, how can a website track you? कोई भी वेबसाइट आपकी लोकेशन का पता कैसे चलाती है? डिस्कस द वेज ऑफ ट्रैकिंग, और कितने तरीके से कोई वेबसाइट को आपके कंप्यूटर के बारे में पता चल जाता है. सिंपल वर्ड्स में इस क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सपोज कीजिए कि आपने अपने लैपटॉप से वेब ब्राउजर ओपन किया और उस वेब ब्राउजर में आपने एंटर कर दिया है google.com. तो जब आपने google.com टाइप किया और एंटर करा तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी गूगल कंपनी के पास, और गूगल कंपनी जो अपना होम पेज है उसे वहां से ट्रांसफर करेगी और वो वेब पेज आपके पास आ जाता है, क्योंकि उस वेबसाइट ने आपको ट्रैक कर लिया. लेकिन वो वेब पेज कहीं और क्यों नहीं जाता, आप ही के पास क्यों आता है? ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हाउ कैन ए वेबसाइट ट्रैक यू. उस वेबसाइट को, उस गूगल कंपनी को कैसे पता चला आपके बारे में कि आपके पास से रिक्वेस्ट गई है और आपके पास ही वो google.com का होम पेज जाना है. तो जैसे कि गूगल कंपनी को पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट आपने करी है, तो इस चीज को हम कहते हैं वेबसाइट ट्रैकिंग. वेबसाइट ट्रैक कर लेती है कि किस लोकेशन से मुझे एक्सेस करने के लिए कहा गया है. और इस आंसर में हम कुछ वेज भी देखेंगे कि कितनी तरीके से ट्रैकिंग की जाती है. फर्स्ट पॉइंट है आईपी एड्रेस. फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. अब देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है. When the data is transferred from one computer to the other in a network, तो जब किसी एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया जाता है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस. तो ये एक विशेष न्यूमेरिकल एड्रेस यानी कि संख्याओं का एक पता होता है, उसकी मदद से किया जाता है. असाइन टू द हार्डवेयर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. जब भी कोई हार्डवेयर यानी कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, तो आपके कंप्यूटर को एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड द आईपी एड्रेस, और इस नंबर को हम कहते हैं आईपी एड्रेस. तो जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को अगर कोई लेटर भेजना चाहते हैं, मनी ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को कैसे मनी ऑर्डर करेंगे? जब तक आपको उसका एड्रेस पता नहीं होगा तब तक आप उसको मनी ऑर्डर नहीं कर सकते, कोई लेटर उसको नहीं सेंड कर सकते. तो ठीक इसी तरह से जब हम किसी नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, तो जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, तो उस टाइम पर हमें एक नंबर दे दिया जाता है, हमारे कंप्यूटर को एक नंबर दे दिया जाता है, और उस नंबर को हम कहते हैं आईपी एड्रेस. तो सपोज कीजिए कोई अगर हमें कोई ईमेल सेंड करना चाहता है, तो जब तक उसको हमारा आईपी एड्रेस यानी कि हमारे जो कंप्यूटर है उसका एड्रेस पता नहीं होगा, तब तक हमारे पास वो ईमेल नहीं आ सकता. तो इस तरह से जो आईपी एड्रेस है वो इंटरनेट पर हमारी एक पहचान बताता है, हमारी एक लोकेशन बताता है, और हमारे कंप्यूटर को एक एड्रेस, एक पहचान बन जाता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कुकीज. ओके, कुकीज क्या होती है इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से. सपोज करिए कि आप अपने लैपटॉप पर फेसबुक चलाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, और वो वेब ब्राउजर कोई भी हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, या फिर आपका गूगल क्रोम हो सकता है. तो सपोज कीजिए किसी भी वेब ब्राउजर को आपने ओपन किया और उसमें आपने फेसबुक चलाया, तो फेसबुक को एक्सेस करने के लिए आपको बार बार आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है. तो उस टाइम पर फेसबुक वाले क्या सोचते हैं
कि भाई ये यूजर हमें बार बार एक्सेस करने के लिए इसको बार बार आईडी और पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से फेसबुक हमें बचाने के लिए क्या करती है, जो हमारा वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम या कोई भी, उस वेब ब्राउजर से कहती है कि एक फाइल क्रिएट करिए। तो जो हमारा वेब ब्राउजर है वो एक फाइल क्रिएट कर देता है, और फेसबुक जो आईडी और पासवर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, उस आईडी और पासवर्ड को उस फाइल में बंद कर देते हैं, और इस फाइल को नाम दिया जाता है कुकीज का। तो जो भी सिर्फ आईडी और पासवर्ड ही नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन कोई भी यूजर बार बार किसी वेबसाइट से एक्सेस कर रहा है, वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो वेबसाइट वेब ब्राउजर से कहकर एक फाइल क्रिएट करवाती है, और उसमें उस फाइल में वो इंफॉर्मेशन जो कि कोई यूजर बार बार उस वेबसाइट पर एक्सेस कर रहा है उसे स्टोर कर देती है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि स्पीड बढ़ जाती है। भाई अगर हमने कोई वेबसाइट से हमें कुछ चीज मंगानी है, तो यहां से वहां तक जाने में और वहां से यहां तक आने में टाइम तो लगेगा, लेकिन वही चीज अगर हमारे पास में ऑलरेडी मौजूद है तो हम क्या करेंगे कि हमें ना किसी को भेजने की जरूरत है, ना ही वहां से किसी को आने की जरूरत है, हम ऑटोमेटिक अपने पास में से ही उस चीज को एक्सेस कर लेंगे। तो कुकीज का यही फायदा होता है कि जब कुकीज हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं, तो हमने अगर लैपटॉप पर गूगल क्रोम में जाकर कुछ भी सर्च करा, तो उस रिक्वेस्ट को सर्वर पर जाने की जरूरत नहीं है। वो रिक्वेस्ट हमारे कंप्यूटर में जो कुकीज स्टोर हैं, वहीं से वो हमारी रिक्वेस्ट को पूरा कर देंगे। तो इस चीज में टाइम बचता है। अब डेफिनेशन से देखते हैं। कुकीज आर स्मॉल डेटा फाइल्स, छोटी सी डेटा फाइल्स होती है जिसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, विच आर सेंड बाय द वेबसाइट, जो कि सेंड वेबसाइट द्वारा भेजी जाती है। यू विजिट, जो भी वेबसाइट आप देखते हैं उस वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन है वो भेजी जाती है, एंड जनरेटेड बाय द वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर इसको क्रिएट करता है। यानी कि वेब ब्राउजर हमारा जो भी है वो कुकीज को क्रिएट करेगा, लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसे वेबसाइट द्वारा सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। दीज आर देन स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस, और जो भी कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं या मोबाइल आप लोग यूज कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल या लैपटॉप में वो जो कुकीज है वो स्टोर हो जाती हैं। कुकीज आर यूज्ड टू ट्रैक योर रिकॉर्ड ऑफ विजिट टू ए पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेज। तो कुकीज की हेल्प से हम ये पता चला सकते हैं, हम आपके बारे में ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन बार बार किसी वेबसाइट या वेब पेज पर सर्च की है, क्योंकि जो चीज आप बार बार सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट पर या वेब पेज पर, वो कुकीज के अंदर जाकर सेव हो जाती है, और कुकीज को जनरेट कौन करता है? आपका वेब ब्राउजर। नाउ द टाइप्स ऑफ कुकीज। कुकीज के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पार्टी कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज एंड सेशन कुकीज। तो फर्स्ट पार्टी कुकीज देखते हैं। यूज टू स्टोर योर लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड ऑटोफिल इंफॉर्मेशन। तो ऐसी फाइल जिसमें आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हम आपका जो वेब ब्राउजर है वो स्टोर कर देता है, या फिर ऑटोफिल इंफॉर्मेशन मींस जैसे कि ओटीपी होता है, आपके मोबाइल में अगर ओटीपी आता है तो उसे ऑटोफिल इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ऐसी फाइल जिसे जनरेट किया है वेब ब्राउजर ने, लेकिन किसी वेबसाइट ने उसके अंदर लॉगिन आईडी और पासवर्ड को या फिर ऑटोफिल इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर कर दिया है, तो ऐसी फाइल्स को कुकीज कहा जाता है, लेकिन इन्हें फर्स्ट पार्टी कुकीज कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है थर्ड पार्टी कुकीज। तो अगर आप अपने किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं लैपटॉप पर या मोबाइल में, तो दिस इज यूज्ड टू स्टोर सर्चिंग हिस्ट्री एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो आप उस वेबसाइट पर किस तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं, तो वो जो आपकी सर्चिंग हिस्ट्री है या फिर आपकी वेब ब्राउजिंग की जो हिस्ट्री है उसे स्टोर करने के काम में आती है। मोस्टली यूज बाई एडवर्टाइजिंग कंपनीज।
थर्ड पार्टी कुकीज का जो यूज है वो मोस्टली एडवर्टाइजिंग कंपनीज करती हैं। वो क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें यूजर की नीड समझना होता है कि ये इस यूजर को किस तरह की चीजें पसंद है। जिस तरह की चीजें पसंद होगा यूजर वही चीज सर्च करेगा, और वही चीज जो वो सर्च करेगा वो जाकर थर्ड पार्टी कुकीज में स्टोर हो जाएंगे। तो ये थर्ड पार्टी कुकीज जो होती हैं ये एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेशन कुकीज। दीज आर द टेम्परेरी कुकीज। ये टेम्परेरी कुकीज होती हैं दैट आर डिलीटेड आफ्टर यू क्लोज डाउन योर वेब ब्राउजर। तो जैसे ही आप लोग अपने वेब ब्राउजर को बंद कर देते हैं, एग्जिट कर जाते हैं आप वहां से, तभी ये जो कुकीज है ये डिलीट हो जाती हैं आपके वेब ब्राउजर में से। तो इस तरह की कुकीज को कहा जाता है सेशन कुकीज। तो कुकीज के 3 टाइप्स थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट भी आपकी कुकीज होती हैं, सुपर परसिस्टेंट कुकीज कहा जाता है इन्हें, या फिर यूनिक आइडेंटिफायर हेडर्स भी कहा जाता है। दोनों ही नामों से इन्हें जाना जाता है, लेकिन जो अभी हमने कुकीज पढ़ा है उससे ये जो कुकीज होती हैं सुपर या परसिस्टेंट कुकीज जिन्हें हम कहते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पर सुपर परसिस्टेंट कुकीज में और आपकी सिंपल कुकीज में वो ये है कि ये जो कुकीज होती हैं ये इजीली डिटेक्ट कर ली जाती हैं, क्योंकि इनको वेब ब्राउजर क्रिएट करता है और आपके कंप्यूटर में इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि कुकीज कहां पर स्टोर है। लेकिन जो ये सुपर परसिस्टेंट कुकीज होती हैं इनको आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इनको पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और मेनली साइबर थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट के केस में इस तरह की कुकीज का यूज किया जाता है। अब इन्हें क्रिएट कौन करता है? भाई वेब ब्राउजर तो इन्हें क्रिएट नहीं करेगा। अगर वेब ब्राउजर क्रिएट करेगा तो आप इजीली पता चला लेंगे कि भाई ये कुकीज है और आप इसे डिलीट कर देंगे। ये जो सुपर और परसिस्टेंट कुकीज होती हैं इनको क्रिएट करता है जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इट मींस कि जिस कंपनी का आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वही कंपनी इस तरह की कुकीज को क्रिएट करती है। आप जियो का इंटरनेट यूज करते हैं, वोडाफोन का इंटरनेट यूज करते हैं, या फिर एयरटेल का इंटरनेट यूज करते हैं। तो जिस भी कंपनी का आप इंटरनेट यूज करते हैं उसे हम कहते हैं आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए इस तरह की फाइल्स क्रिएट करता है और आपको पता भी नहीं चलता, और वो आपकी HTTP जो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके साथ इस तरह की फाइल्स को लिंक कर देता है। अब उसका फायदा क्या होगा कि ये जो HTTP होता है, आपने देखा होगा जब भी आप लैपटॉप पर कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, google.com या yahoo.com या फिर facebook.com, उन सभी वेबसाइट्स के पहले HTTP आप लगाते हैं। विदाउट HTTP कोई सी भी वेबसाइट रन ही नहीं करेगी। ओके, तो ये क्या करते हैं कि अपनी जो इन्होंने फाइल बनाई है उसको चुपचाप HTTP के साथ लिंक कर देते हैं, और जब आप HTTP के आगे :/ करके google.com लिखते हैं तो गूगल पर आप जो भी सर्च करेंगे वो सारा का सारा जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो HTTP के साथ जो क्विज लिंक करी गई है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप गूगल पर जो भी सर्च करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन HTTP के साथ जो लिंक फाइल है, कुकीज जो है, उसमें जाकर स्टोर होता चला जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये कंप्यूटर में डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसे वेब ब्राउजर ने क्रिएट ही नहीं करा है। डेफिनेशन से देखते हैं। अनलाइक अदर कुकीज, दूसरे जो कुकीज हैं उनके मुकाबले में सुपर कुकीज आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इनका पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। These are designed to permanently reside on a user's device. ये बनाई ही इसलिए जाती है जिससे कि ये परमानेंटली यूजर की डिवाइस पर, यानी कि आपके लैपटॉप पर परमानेंटली इनको स्टोर किया जा सके। These are inserted into the HTTP header. जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो हेडर होता है उसमें इन्हें इंसर्ट कर दिया जाता है बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके जियो, एयरटेल, वोडाफोन के द्वारा इनको वहां पर स्टोर कर दिया जाता है। टू गैदर डेटा, जानकारी इकट्ठा करने के लिए अबाउट द ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड हैबिट्स ऑफ ए यूजर। जो भी आप ब्राउज करते हैं, आपकी वो हिस्ट्री को चुराने के लिए और किस तरह की चीजें आप ब्राउज करते हैं आपके बारे में ये पता लगाने के लिए इस तरह की कुकीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर HTTP से लिंक कर देते हैं। तो आई होप
कि वेबसाइट ट्रैकिंग क्या होती है और कितने तरीके से वेबसाइट ट्रैकिंग होती है आपको क्लियर हो गया होगा। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।